हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का भी पेपर के नाम से इसको जाना जाता है, दोनों को एक मतलब दोनों लगभग सेम से ही पेपर होते हैं। आपके सामने उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होते हैं सबका सॉल्यूशन, ये एक टाइप से वन शॉट वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा, आपकी यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का और यूनिट थर्ड का। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। जो मैं आपको सामने पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन ये पीडीएफ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर आपके सामने ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमडीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में पीडीएफ देखने को मिलेगी। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आओगे या फाइल वाले सेक्शन की तरफ आना है और इसको और नीचे की तरफ करना, पूरा नीचे की तरफ लेके चले जाना। फिर यहाँ पे कोने में सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर पॉलिटिकल सर्च कर लेना सिर्फ। जैसे पॉलिटिकल सर्च करोगे, बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन वाली पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। देख लो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डाल रखे हैं और लास्ट में आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो बस आपको तो सिर्फ इतना करना है कि इस जो पीडीएफ को डाउनलोड करना है और फिर अच्छे से पढ़ लेना है। आप पढ़ देंगे जितने भी आप पढ़ेंगे अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। पहला प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य और प्रशासन संबंधी जितने भी विचार हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिट वाइज पढ़ेंगे अपन। मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे चैनल पे पूरी पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। कौटिल्य चाणक्य ने अपने जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र में एक यथार्थवादी और सुदृढ़ राज्य की और प्रशासन के बारे में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसमें जो यथार्थवादी और सुदृढ़ राज्य है उसके प्रशासन की विस्तृत रूपरेखा रखने का कार्य किया। मतलब जो आपके सामने सबको पता है, किसी ना ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जिसने चाणक्य का नाम नहीं सुना होगा। कौटिल्य के जो जिनका नाम कौटिल्य भी हुआ करता था, उन्होंने आपके सामने पता है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य को क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है उसकी स्थापना की थी। नंदवंश को हरा के धनानंद को इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसका की थी, मौर्य साम्राज्य जो मगध साम्राज्य का सबसे शानदार सबसे पहला राज्य है जिसने अखंड भारत की क्या की थी, निर्माण करने का कार्य किया था। तो उन्हीं के द्वारा एक अर्थशास्त्र पे एक बहुत ही शानदार एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति की बात की गई, जिसमें वाणिज्य की बात की, जिसमें एक राज्य को किस तरीके से एक आदर्श राज्य बनाया जाता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया था। उनका सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अनिवार्य अंग माने जाते हैं। तो कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया, जिसमें से कोई भी राज्य है अगर उसको अच्छे से चलना है, अगर उसको एक आदर्श राज्य को निर्माण करना है तो उसके कुल 7 अंग होने चाहिए और सातों के सातों अंग कैसे होने चाहिए, बहुत अच्छे से कार्य करने चाहिए। जिस तरीके से एक कोई गाड़ी होती है, उसके जो मोटरसाइकिल उसके 2 पहिए होते हैं, चौपहिया वाहन के 4 पहिए होते हैं, तो चारों पहिए अगर अच्छे से विस्तार से बहुत अच्छे से कार्य करेंगे तो आपके सामने गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चलेगी। बाकी की भी इंजन हो गए, अदर पार्ट्स भी काम करने चाहिए। तो यही चीज है, उसी तरीके से अगर कोई भी राज्य है उसके अगर ये 7 चीजें हैं आपके सामने कुल अच्छे से चलेंगी तो कोई भी राज्य है एक आदर्श राज्य के नाम से जाना जाएगा। उसका राज्य बहुत अच्छे से विस्तार करेगा और उससे प्रजा भी खुश रहेगी। 7 अंक के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके आपको डिटेल में भी लिखना है अगर पेपर में आपको लिखना पड़े तो। पहला आपके सामने कौन, राजा व स्वामी। कोई भी राज्य होता है उसका मुखिया कौन होता है, राजा होता है। जिस तरीके से एक घर का मुखिया होता है उसी तरीके से एक राजा का मुखिया कौन होता है, राजा होता है। एक राजा को किस तरीके से होना चाहिए, कौटिल्य के अनुसार न्यायप्रिय, ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने न्याय करने पर विश्वास रखे। राजा को धार्मिक और नैतिक कर्तव्य को निभाने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। कौटिल्य ने जब अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कैसी बहुत सी विकट समस्या आई तब उन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बार ये चीज समझाई कि अगर तुम जीवन में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जीवन में बहुत सी चीजों का, व्यक्तिगत चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा। और यही बात आपके सामने कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है, जहां वो कहते हैं कि एक राजा को अपने
प्रजा हित के लिए मतलब जनता को खुश रखने के लिए अपने निजी हितों को क्या करना पड़ता है, त्याग भी करना पड़ता है। समझ में आ गया। तो राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए और धार्मिक रूप से चलने वाला होना चाहिए। और जनता है उसकी हमेशा जो इच्छाएं हैं, जनता है उसकी जो आपके सामने भावनाएं हैं उसकी कदर करने वाला, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखने वाला व्यक्ति ही राजा होना चाहिए। और राजा को एकदम चटक और चालाक भी होना चाहिए। अगला है, राजा की सहायता के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों की पूरी संख्या होती है, जिसको कौटिल्य ने किस नाम से बताया, अमात्य के नाम से बताया। कौटिल्य के अनुसार अमात्य कैसी होनी चाहिए, अमात्य भाई भतीजावाद से संबंधित नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने अपने सभी रिश्तेदारों को मंत्री परिषद में रख लिया। उनके अनुसार मंत्री परिषद का निर्माण आपके सामने न्याय गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति जिस विषय पे आपके सामने जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है उन्हीं व्यक्तियों को चुनकर आपका मंत्री होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व को ही उसी पद पर होंगे, तभी वो एक बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और वही राज्य बहुत आगे जाएगा। तो उन्होंने बताया जिस तरीके से एक राजा है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी राज्य के निर्माण में, उसी तरीके से कोई भी राज्य है उसको विस्तृत रूप से अगर आगे बढ़ना है, अगर उसको एक बहुत अच्छा राज्य का निर्माण करना है किसी राज्य को, तो उसकी मंत्री परिषद भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगले वाला पॉइंट है जो कौटिल्य के द्वारा अपनी किताब अर्थशास्त्र में बताया गया, जनपद। जनपद क्या होता है, क्षेत्र व जनसंख्या। इसको आप जनता के नाम से भी जान सकते हो, जनता के नाम से भी जान सकते हो। जितनी भी उस राज्य में जितनी भी जनता उस राज्य में रहती है, उस राज्य सबसे पहले राजा को यह पता होना चाहिए कि उसके राज्य का विस्तार कितना है, कहां से लेकर कहां तक है, कितनी जनसंख्या रहती है, कहाँ की जनसंख्या में भौगोलिक दृष्टि से आपके सामने ज्यादा वाणिज्य मतलब ज्यादा कर प्राप्त होता है, कहां से कम प्राप्त होता है, किस जनसंख्या को ज्यादा आपकी जरूरत है। हर चीजों के बारे में एक राजा को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रजा अगर आपके सामने खुशहाल रहेगी तो राजा के सामने कम चुनौतियां देखने को मिलेगी। अगर जनता आक्रोशित रहेगी, वो आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी, आपके खिलाफ विद्रोह देखने को मिलेंगे, तो आप अपना जीवन का अधिकतर समय उन विद्रोह को शांत कराने में लगा दोगे और जो आपको विकास कार्य विस्तार की जो नीति पर काम करना था वो नहीं कर पाओगे। तो आपका पहला मुख्य प्रयास यही रहना चाहिए कि आपकी जो जनपद है वो हमेशा खुश रहे, आप उनकी जो भावनाएं हैं उनकी कदर करें। अगला है दुर्ग व किला। अगर चाहे आपके पास कुछ भी सही हो, अगर आपका दुर्ग व किला सही नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से उसको सही जगह पर नहीं बनाया हुआ है, कोई मतलब नहीं है आपके राज्य का। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर किसी न किसी दूसरे राजा ने क्या नहीं किया हो, युद्ध नहीं किया हो या दूसरे राजा ने उस पर अटैक नहीं किया हो। तो जब आपके सामने विकट परिस्थितियां आती हैं तो आपके सामने आपका कवच बनके ढाल बनके कौन खड़ा होता है, दुर्ग है, वो आपका किला है, वो आपकी ढाल बनता है। क्यों? दुर्ग के अंदर आपके सामने, दुर्ग अगर ऐसे जगह पे होगा, बहुत बड़े पहाड़ पे होगा, तो सेना उस तक पहुंचने में उसको समय लगेगा। आप अपने जितने भी संसाधनों को जुटा लोगे, सेना को मजबूत कर लोगे, रणनीति को तैयार कर लोगे। और वही अगर आपके सामने अगर कोई मैदानी क्षेत्र में अगर आपका किला बना, तुरंत आप पे अटैक हो जाएगा। अगर आपका मैदानी क्षेत्र में, तो चारों ओर आप खाइयों का निर्माण कर सकते हो, समझ में आ गया, मगरमच्छ वगैरह और जो जंगली जानवरों को उनके आसपास रख सकते हो, ताकि आपके सामने जो आपका किला वो सुदृढ़ और मजबूत रहे। अगले वाली बात कही आपके सामने, सप्ताह का जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें से जो पांचवा है वो कौन सा आपके सामने, कोष या खजाना। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राजा है उसको कर का जो कर है उसको संग्रह करना बहुत जरूरी है। क्यों? कोई भी राजा है भाई, आप अपने घर से ले लो, जिसके पास पैसा है उसी की कदर है। तो अगर राज्य में कर है वो अच्छे से आएगा तो उसका और अच्छे से विस्तार पूर्वक क्या होगा, राज्य का विस्तार हो पाएगा, उतनी अच्छी सेना हो पाएगी आपके सामने, उतनी आपके सामने नीतियों को निर्माण कर पाओगे। तो कोष व खजाने का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस कोष व खजाने को किस जगह लगाते हो। काफी राजा क्या गलतियां कर देते थे, अपना सारा पैसा सेना पे खर्च कर देते थे। काफी लोग क्या करते थे, भोग विलासिता पर खर्च कर देते। बहुत कम ऐसे राजा ही हुए जिन्होंने अपने कोष व खजाने को बहुत सही से उपयोग किया। तो पैसा वो कहावत है ना, पैसा कमाना एक कला है, तो उसको बचाना उससे भी बड़ी कला दिखाई देती है। अगला है दंड या सेना। तो इसको दो रूप से समझ सकते हो। दंड दो प्रकार के होते हैं। एक आपके सामने दो प्रकार की चुनौतियों से आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। एक होती है बाहरी और एक होती है आपके सामने आंतरिक। समझ में आ गया? बाहरी व आंतरिक दो प्रकार की चुनौतियों से किसी भी व्यक्ति को
संघर्ष करना पड़ता था, चाहे राज्य हो चाहे आम व्यक्ति हो। बाहरी चुनौतियां मतलब कोई राजा है, कोई दूसरे राज्य का राजा आप पर क्या कर रहा है, कूटनीतिक रूप से अटैक करने का प्रयास कर रहा है, तब क्या करोगे, आपके पास मजबूत सेना होनी चाहिए, मजबूत सेना होनी चाहिए, मजबूत गुप्तचर व्यवस्था होनी चाहिए। ये कौटिल्य ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था। आप आज के समय आप आईएसआई, आईबी, जो आपके एनआईए, ये जो रॉ जैसी जो इंटेलिजेंस की बात करते हो, आपके सामने जो हमारी है, बाकी जो दो बताइए वो दूसरे देश की हैं, ये उन देशों जो वो है, तो उसके लिए आपके सामने गुप्तचर व्यवस्था और आपकी सेना मजबूत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जहां पर दंड कोई दूसरे राज्य को लगेगा कि इसकी सेना मजबूत है, वो वैसे आक्रमण नहीं करेगा आपके ऊपर। समझ में आ गया? अगला है मित्र व सहयोगी। जीवन में आप हमेशा संघर्ष करते रहोगे तो जीवन में आप कभी संघर्ष सफल नहीं रहोगे। आपके मित्र होने भी बहुत जरूरी है। काफी बार क्या होता है, जहां पे तलवार काम नहीं करती है वहां पे क्या कर जाती है, मीठे वचन व मित्रता काम करती है। तो आपके सामने कौटिल्य ने जो चाणक्य ने क्या बताया कि आपको आपके राज्य के आसपास जो छोटे राज्य हैं उनके साथ क्या करनी है, आपको उनके साथ क्या करना है, आपसे कमजोर राज्य हैं उनके साथ उनको अपने दंड के माध्यम से, सेना के माध्यम से डरा कर रखना है। अगर वो आपके साथी बनना चाहे तो उनके साथ संधि कर लेनी है। आपसे बड़ा राज्य है जिसको आप जीतना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आप उसके साथ विवाह कर उनके साथ विवाहिक संबंध स्थापित कर लो या कोई संधि कर लो, जिससे आपके सामने आपके आसपास के राजा हैं वो आपके मित्र होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर नहीं माने तो फिर आपके सामने सेना के माध्यम से तो उनको मनाना है ही। समझ में आ गया? तो ये है पूरे के पूरे सप्तांत सिद्धांत के सातों चीजें, सभी के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। कौटिल्य ने बताया राजा राज्य का केंद्र होता है। कौटिल्य ने क्या बताया कि कोई भी राजा होता है ना, वो राज्य के मुखिया होता है, उसे धर्म तथा नीति के अनुसार राज्य करना चाहिए। और उन्होंने क्या बताया, कोई भी राजा है उसको अपनी जो नीति है, नीतियों के साथ अच्छे से न्यायपूर्वक शासन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भाई भतीजावाद कर रहा है, अपने लोगों को तो कोई गलती कर दी उसको बचा ले रहा है, और जो अन्य लोग हैं उन पर क्या कर रहा है, आपके सामने उनको दंडित करने का कार्य करा। तो एक न्यायपूर्ण और नीति से आपके सामने शासन करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दंड शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि राजा को एकदम शरीफत से काम लेना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर आपको दंड का भी उपयोग करना ही पड़ेगा। दंड मतलब अगर भाई कोई चोर चोरी कर रहा है, प्यार से नहीं समझ रहा है, तो फिर उसको दंडित करो, सजा दो। प्रशासन के विभिन्न विभाग राजस्व, न्याय व सेना के लिए कुशल व ईमानदार अमात्यों की नियुक्ति पर बल दिया। उनका क्या मानना था, प्रशासन, अगर आपकी जो मंत्री परिषद अगर अच्छी होगी, जैसे राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सेना व्यवस्था में अगर कुशल ईमानदार व्यक्ति होंगे तो आपका राज्य अच्छे से चलेगा। क्यों? आप कितने भी ईमानदार हो, आपके पीछे वाले अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका राज्य वो अच्छा नहीं रहेगा, जनता आपकी खुश नहीं रहेगी। उनका मानना था राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रजा का कल्याण करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। उन्होंने क्या बताया, कोई भी राज्य हो या राजा हो, उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि उस जो प्रजा है उसको कल्याण किया जा सके और उसकी सुरक्षा उसको सुनिश्चित किया जा सके। जिसके लिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एक सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण जो प्रणाली है उसको, सदृढ़ प्रणाली को लागू करना चाहिए, और गुप्त जो व्यवस्था है वो और कुशल जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से कार्य कर सकें। और उन्होंने क्या बताया, एक अच्छी सेना है, एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जो जनता के विकास के लिए कार्य कर सके, जनता की भावनाओं को ध्यान में रख सके। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करना है, और बाहरी राजाओं के लिए आपको गुप्तचर व्यवस्था का भी ध्यान देना है। तो यह आपके सामने प्रश्न था, जो कौटिल्य के राज्य और प्रशासन संबंधित विचार थे, मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताए हैं। इससे बाहर आपके सामने कोई प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मनु के राज्य और विधि संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। मनु के जो राज्य और विधि संबंधित जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। मनु स्मृति में मनु ने राज्य को एक ईश्वरीय संस्था के रूप में माना। मनु ने क्या माना कि राज्य है वो कैसी चीज है, एक ईश्वरीय संस्था है। ईश्वरीय संस्था का कैसी संस्था होती है, जहां पर ईश्वर के द्वारा संचालित संस्था के रूप में राज्य की विवेचना की। समझ में आ गया? उन्होंने राजा को कैसा माना, एक ईश्वर के समान माना है। जिस तरीके से ईश्वर की जो सत्ता होती है वहां पे आपके सामने संपूर्ण न्याय देखने को मिलता है अच्छे से, राजा है वो आपके जो ईश्वर होते हैं वो सभी लोगों को खुश रखते हैं। उसी तरीके से मनु के अनुसार क्या माना कि राज्य भी ऐसा होना चाहिए जहां पे ईश्वर की तरह
सभी लोग ईश्वरीय सत्ता की तरह सभी लोग खुश रहने चाहिए, न्यायपूर्वक और विस्तार अच्छे से खुशहाली और भाईचारे के साथ रहने चाहिए, जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और प्रजा का पालन था। तो जो आपके सामने मनु ने बताया, कोई राज्य है उसकी स्थापना क्यों हुई, ताकि उसमें धर्म का पालन हो सके और प्रजा है वो खुश रह सके। उनके राज धर्म के अनुसार राजा देवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। उन्होंने क्या बताया, कोई भी उनका राज धर्म का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने यही बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, देवीय गुणों वाला होना चाहिए। देवीय गुण मतलब जिसके अंदर ईश्वर जैसे गुण होना चाहिए, अगर वो ईश्वर का भेजा हुआ एक आपके सामने व्यक्ति की तरह होना चाहिए। जैसे ईश्वर के अंदर जो जो गुण होते हैं, वो धार्मिक होता है, वो नैतिक होता है, वो सबके साथ न्याय करता है, उस जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। उसे धर्म, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार शासन करना चाहिए। उसे किस प्रकार शासन करना चाहिए, धर्म के अनुसार, मतलब सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें नैतिकता के साथ वो इस प्रकार के नीतियों का निर्माण कर सके जहां पे गरीब और अमीर व्यक्ति है उनके लिए भी दोनों प्रकार की नीतियां देखने को मिले, सभी लोग खुशहाली के साथ रह सकें, सभी लोग भाईचारे के साथ रह सकें, सभी लोग आपके सामने क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे, एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था मिल सके आपके सामने। उनका मुख्य कर्तव्य वर्ण व्यवस्था और आश्रम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना था। मनुस्मृति है जो मनु के द्वारा लिखी गई, उनमें पहले बार हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की बात की गई। वर्ण व्यवस्था क्या मतलब, जहां पे आपके सामने जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई, जहां पर ब्राह्मणों को बताया गया कि वो आपके सामने जो कोई भी व्यक्ति है उसके जो सर होते हैं उससे उससे उत्पत्ति होती है, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग की आपके सामने क्या हुई, उत्पत्ति हुई, वैश्य वर्ग की पेट से, और जो चरणों के समान किसको माना, चरण है उनके समान उनके किसकी उत्पत्ति मानी गई, वैश्य जो शूद्र हैं उनकी उत्पत्ति मानी गई। सबसे पहले इन्होंने वर्ण व्यवस्था के ऊपर लिखा, जातिवाद जो आप आज आपके सामने देखते हो उसके बारे में सबसे पहले किसके बारे में किन्होंने बताया, मनु के द्वारा बताया गया अपनी किताब मनुस्मृति में। आश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और जो आश्रम व्यवस्था है जिसमें आप 4 आश्रम थे आपके सामने, सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर आपके सामने जो गृहस्थ आश्रम, पहले सबसे पहले आपके सामने, फिर आपके सामने लास्ट में जिसमें मनु ने किसकी बात की, आश्रम व्यवस्था है उसकी बात की। अब आश्रम व्यवस्था क्या होती है, आश्रम व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें आपको मैंने 4 बताए थे, है ना। पहला कौन सा है, ब्रह्मचर्य, फिर आपके सामने गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और आखिरी वाला कौन सा है, संन्यास वाला होता है। जिसमें पहले कौन सा, ब्रह्मचर्य, आपके सामने 1 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना चाहिए। जहां कोई भी बच्चा है उसको अपने घर से आश्रम में भेजा जाता था, वहां पर वो अपने गुरु के द्वारा गुरु दक्षिणा लेता था, ज्ञान प्राप्त करता था। ये ज्ञान प्राप्ति, शिक्षा लेने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही था, वैश्य और शूद्रों को इसका अधिकार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था। फिर आपके सामने अगला आपके सामने देखने को मिलता था 25 से लेकर 50 तक, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक आपके सामने अगला आश्रम की शुरुआत होती थी, उसको बोला जाता था गृहस्थ आश्रम। जहां कोई भी व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करनी थी, अपने बाल बच्चों की पालना, वैवाहिक जीवन को स्थापित करना गृहस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता है। 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु के बीच में कोई भी व्यक्ति है उसको अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर धीरे धीरे वनों की ओर बढ़ना था, मतलब वो सन्यास की तरफ जाना होता था, जहां पर वो धीरे धीरे तपस्या हो गई, ऋषि मुनियों के साथ विचरण करना हो गया, थोड़ी बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बारे में उनको जानना था। फिर 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति है उसको संन्यास आश्रम, जहां पर वो पूर्ण रूप से सभी चीजों को त्याग कर अब पूर्ण रूप से भक्ति में और मोक्ष प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। इसी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और धन नीति का पालन करता है, और उनके द्वारा क्या बताया गया, राज्य को आपको काफी बार दंड भी देना पड़ेगा। काफी लोग आपके समाज में ऐसे होंगे जो आपकी व्यवस्था को खराब करने का कार्य करेंगे, तो उन लोगों को समझाने के लिए आपको क्या करना है, दंड का भी पालन करना पड़ेगा काफी बार। मनु के विधि संबंधित सिद्धांत थे, मनु के द्वारा जो विधि, जो न्याय से संबंधित काफी सिद्धांत दिए गए, जिसमें उनका शाश्वत नियम, व्यवहार नियम और चरित्र और सदाचार, जो राज शासन है, राजा की विधि का स्रोत माना। उन्होंने क्या बताया आपके सामने, अलग अलग चीजें बताई। सबसे पहले बताया कोई भी राजा है उसको धार्मिक होना चाहिए, मतलब धार्मिक राजा कौन, जो धर्म में बताई गई चीजों के अनुसार चल सके, जिसमें राजा
को एक ईश्वरीय शक्ति के समान माना गया, एक ईश्वर के समान माना गया। जिस तरीके से एक ईश्वर है वो धर्म को स्थापित करने का कार्य करता है और उसमें धर्म की स्थापना में वो खुद एक आदर्श के रूप में कार्य करता है, उसी तरीके से एक राजा को भी एक धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। वो धर्म से चले, अपने मतलब ऐसे नहीं कि भोग विलासिता में व्यक्त है, वो धर्म से चलने वाला होना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है व्यवहार, न्याय प्रक्रिया। कोई भी राजा है उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना जरूरी है। वो न्याय प्रक्रिया से एकदम सही से उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वो आपकी जो शासन व्यवस्था है उससे क्या नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपके सामने उसको न्याय दिलाने का कार्य करना चाहिए। चरित्रवान, राजा को कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। उसका चरित्र सही होगा तो जो प्रजा है उससे क्या होगी, खुश होगी। प्रजा है उसको भी एक अच्छा मैसेज मिलेगा और वो भी सही से अपना राज्य है वो अपनी व्यवस्था उसको चलाने का कार्य करेंगे। राज शासन, राजा को विधि का स्रोत माना गया। कौटिल्य ने क्या बताया, राजा वो पहला व्यक्ति है जिस अगर वो सही से चलेगा तो सारे लोग हैं वो सही से चलेंगे। उसको एक आदर्श के रूप में पेश करना होगा। उसको किसी प्रकार के पक्षपात से दूर रहकर अपना क्या हुआ, अगर उसका कोई बेटे ने गलती की है, चाहे उसने खुद ने गलती की है, चाहे कोई और व्यक्ति ने अगर गलती की है तो उसको सजा भुगतनी होगी, उसको न्याय देना ही होगा। तो इस सब चीजों के बारे में मनु ने बताया एक राजा के लिए। अगले वाला पॉइंट है, वे दंड के महत्व पर जोर देते थे। वो क्या किस पे जोर देते थे कि दंड है उसकी भी देना आवश्यक होता है, क्योंकि दंड ही समाज की व्यवस्था और न्याय को स्थापित करता है। उन्होंने क्या बताया, समाज की अगर व्यवस्था है अगर उसको सही से चलानी है तो दंड की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विधि है, न्याय का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य को निर्धारण कर न्यायपूर्ण जो व्यवस्था है व्यवस्थित समाज का निर्माण करना है। उन्होंने क्या बताया, विधिपूर्ण मतलब कानून से आपके सामने अगर आप क्या करते हो, न्यायपूर्ण व्यवस्था को लागू करते हो तो इससे क्या होता है, एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित समाज का निर्माण होता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करे। जहां प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने सही व्यवस्थित तरीके से, और आश्रम है जो वर्ण व्यवस्था में जहां जो जो वर्ण बताया गया है उसका जो जो कार्य है वो उस कार्य को करे, और आश्रम जो जीवन है जैसे ब्रह्मचर्य जो गृहस्थ वानप्रस्थ और आपके सामने जो संन्यास आश्रम है उस हिसाब से अपने जीवन को जिए, न्यायपूर्ण जिए, नीति से जिए, विधि से जिए, तो आपके सामने कोई राज्य वो बहुत अच्छा चलेगा। तो ये था आपके सामने मनु के जो राज्य संबंधित विचार थे, न्याय संबंधित विचार है, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। इसको सप्तांत सिद्धांत, इनके भी सप्तांत सिद्धांत है, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अब अगले वाला प्रश्न यूनिट नंबर 3 का बौद्ध व जैन धर्म के जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी तुलनात्मक समीक्षा के बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगले वाला प्रश्न है जहां पर अपन बौद्ध और जैन धर्म के बारे में तुलनात्मक समीक्षा करेंगे। तुलनात्मक ढंग से अपन देखेंगे कि जैन धर्म की क्या उपलब्धियां रही और बौद्ध धर्म है उसकी क्या उपलब्धियां रही, दोनों के बारे में अपन तुलनात्मक रूप से भी उनकी तुलना करेंगे। तो इससे आपके बारे में जैन धर्म के बारे में पता चल जाएगा, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक पता चल जाएगा इनके बारे में आपके बारे में। बौद्ध और जैन धर्म दर्शन दोनों ही ब्राह्मणवादी परंपरा से भिन्न होते हुए कुछ समानताएं भिन्नताएं रखते हैं। जो बौद्ध और जैन धर्म है उसकी स्थापना लगभग आपके सामने 6ठी ईसा पूर्व में देखने को मिलती है, मतलब ईसा हुए उनसे भी 6ठी शताब्दी पहले से यह व्यवस्था देखने को मिलती है। होता आपके सामने क्या है कि समाज के अंदर जो वैदिक धर्म था या जो आपके सामने जो हिंदू धर्म है उसके अंदर बहुत सी कुरीतियां देखने को मिल रही थी। समाज है उसमें क्या होता था, जो जातिवाद है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लोग है बलि देना है ना, कुरीतियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी, जातिवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो ये व्यवस्थाएं हैं, इन्होंने समाज का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न किया जो बहुत ज्यादा इन व्यवस्थाओं से उत्पीड़ित था, उन लोगों को ना शिक्षा लेने का अधिकार हुआ करता था, वैसे वह शूद्रों को न वो समाज में एक उचित और अच्छा जीवन जी पाते थे। तो उसी से आपके सामने एक दो धर्मों का निर्माण हुआ, जिसकी बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपके सामने महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई, और जैन धर्म की जो महावीर स्वामी है उनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। वो उनके द्वारा नहीं, वो प्रमुख तीर्थकर थे, लेकिन जैन धर्म को एक अलग लेवल पे वही लेकर गए। तो उन दोनों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। बुद्ध और जैन राजनीतिक दर्शन दोनों ही ब्राह्मणवादी परंपरा से भिन्न होते हुए वे कुछ समानताएं और भिन्नताएं रखते हैं। दोनों ही व्यवस्थाएं आपके सामने जो ब्राह्मणवादी मतलब हिंदू और वैदिक धर्म देखने को मिलता है, दोनों ही उनसे भिन्न भी है, और कुछ कुछ अगर आप उनको अगर गहराई से पढ़ोगे तो उनमें समानताएं
और भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। समानताएं की बात करें, दोनों अहिंसा व अपरिग्रह को मानते हैं। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों किस पे बात करते हैं कि आपके सामने अहिंसा करनी चाहिए। मतलब जैन जैन धर्म में तो ये बताया गया है आपके सामने कि सिर्फ सजीव चीज मतलब जीव जंतु और आपके सामने मनुष्य नहीं बल्कि निर्जीव चीजों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, उतना ही आपके सामने अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए जितना आप क्या करते हो एक सजीव चीजों के साथ करते हो। निर्जीव चीजों को भी दुख होता है, उनको दर्द होता है, उनके में अंदर भी भावनाएं होती हैं। उन्होंने सिर्फ सजीव चीजों के साथ नहीं, जो निर्जीव चीजें हैं उनके साथ भी अच्छे से पेश आने को लिए कहा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि अगर आपको घर में खाने के लिए 10 किलो अनाज चाहिए तो आप 10 किलो अनाज ही रखो। अगर आपके पास 15 किलो अनाज है तो उसका कोई मतलब नहीं है, संग्रह करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? बहुत अच्छा सिद्धांत है। जीवन में आज आपके सामने जितना आपके सामने जो हिंसा देखते हो, जो क्राइम देखते हो, क्यों होता है? अपरिग्रह की वजह से। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं धन कमा के अपने पास रख लूं, ज्यादा से ज्यादा धन संचित कर लूं, ज्यादा से ज्यादा मेरा साम्राज्य हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा हर चीज इंसान ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, अपनी खुद की करना चाहता है। लेकिन अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो क्या ज्यादा से ज्यादा चीजें रखने का कोई मतलब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब इंसान मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है और उसके पास पीछे कुछ नहीं रह जाता, सारी चीजें यहीं पर रह जाती है। तो यहीं से विवेचना निकल के आती है अपरिग्रह की, जिसमें बात की गई कि इंसान को जीवन में अपनी जितनी जरूरत हो उतनी वस्तुओं को अगर रखना चाहिए, उससे अधिक रखना पाप है, अन्यायपूर्ण है। और सत्य पर बल दिया। तो तीन चीजें हैं जो इनकी समान थी, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य। कोई इंसान को अहिंसा का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह ज्यादा धन को संचित नहीं करना चाहिए और जीवन में सत्य बोलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिसका प्रभाव शासकों के आचरण और नीतियों पर पड़ने की अपेक्षा की जाती थी। और खास करके ये उपेक्षित किया जाता था कि जो शासक होंगे, जो राजा होंगे, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानेंगे, वो इन सब चीजों, आचरण और जो नीति और जो सिद्धांत दिए गए उनको वो मानेंगे। दोनों ही शासकों को नैतिक आचरण और प्रजा के कल्याण की बात की गई। और दोनों ही धर्मों ने क्या कहा, खास करके जो वहां के राजा थे उनका कार्य यही था कि वो नैतिकतापूर्ण जीवन जिए और जो प्रजा है उसका उनका ध्यान रखें, प्रजा कल्याण के लिए कार्य करें। एक राजा का प्राथमिक कार्य यही है कि उसकी जनता किस प्रकार से खुश होगी उसी प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए। अगर विस्तार पूर्वक भिन्नताओं की बात करें तो बौद्ध धर्म में संघ की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जहां लोकतांत्रिक परंपराएं मतदान का प्रयोग किया जाता है। मतलब बौद्ध धर्म में किसकी बात की गई? लोकतांत्रिक परंपराओं की बात की। लोकतांत्रिक परंपराएं मतलब जहां पर हर व्यक्ति है उसको अधिकार है अपनी भावनाओं को बताने का, अपनी जो उसकी भी कुछ समझ है, उसके आधार पर उसको फैसले लेने का अधिकार है। और जो जैन धर्म है वो एक प्रकार की मतलब जो बौद्ध धर्म वो किस प्रकार की व्यवस्था की बात करता है? गणतांत्रिक व्यवस्था की बात करता है। उनका जोर मनुष्य की समानता पे अधिक था। बौद्ध धर्म ने किसकी बात की कि चाहे आपके सामने उच्च जाति को चाहे नीची जाति को, सभी लोग कैसे जीवन जीना चाहिए, उन्हें एक व्यवस्थित और अच्छा जीवन जीना चाहिए। सभी लोग समान है, सभी लोगों का जीवन है वो एक समान होना चाहिए। जैन धर्म ने राजाओं को सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र के सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया, बल दिया। जहां त्याग व आत्म नियंत्रण पे सर्वोच्च माना गया। जहां पर क्या है, किसकी बात की गई? कोई भी राजा है उसको जीवन में बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है, अपने जो प्रजा हित के लिए जो निजी हित है उनको भी त्याग करना पड़ता है, और आत्म नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर था। अगर जैन धर्म की बात करें वहां पर अहिंसा का सिद्धांत मैंने बताया ना बहुत ज्यादा कठिन है। उन्होंने सजीव ही नहीं निर्जीव चीजों पर भी अहिंसा को अपनाने पर जोर दिया है, जिसका विस्तार आर्थिक गतिविधियों तक था। वो किस पे मानते थे कि आप पैसे है उसको भी इतना ज्यादा धन संचय नहीं करो जिससे हिंसा फैल सके। जबकि बौद्ध धर्म ने एक मध्यम मार्ग का सुझाव दिया। बौद्ध महात्मा बुद्ध, उनका यही मानना है कि जीवन में जीने की बात करें तो एक मध्यम मार्ग, ना तो आप ज्यादा एक्सट्रीम में जी सकते हो ना एकदम लोअर फेज में जी सकते हो। अगर आपको जीवन अच्छा जीना है तो एक मध्यम मार्ग को अपनाना होता है, वही मार्ग सबसे अच्छा होता है। और अगर विस्तार से देखें, एक व्यवहारिक रूप से देखें तो मध्यम मार्ग की क्या एक अधिक व्यवहारिक लगता है। क्यों भाई? इंसान हर छोटी छोटी चीजों पर अधिक क्या नहीं हो सकता, अधिक आपके सामने कठोर नहीं हो सकते हो आप जीवन में, क्योंकि काफी बार आपको लचीला होना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं तो आपके सिद्धांत टूटते ही हैं।
तो इसीलिए अधिक व्यवहारिक धर्म कौन सा देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। कुल मिलाकर दोनों ने नैतिक शासन और प्रजा कल्याण पे बात की। तो दोनों ने किस प्रकार की बात की? प्रजा का कल्याण होना चाहिए और नैतिकता पर जोर देने का कार्य किया। परंतु दार्शनिक आधारों पर जोर देने पर इन क्षेत्रों के सूक्ष्म अंतर देखने को मिलते हैं। अगर बाहरी रूप से देखोगे तो दोनों में समानताएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दार्शनिक रूप से बहुत ही गहराई में अगर आप सूक्ष्मता से चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलता है बहुत ही ज्यादा दोनों के बीच में अंतर है। तो ये अपन ने आपके सामने हमने विस्तार से पढ़ा, बौद्ध व जैन धर्म है उसके राजनीतिक दर्शन की तुलनात्मक समीक्षा की है। कैसा लगा वीडियो आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित आपके सामने मैं कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अगले जो यूनिट आपके सामने यूनिट नंबर 2 उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा और आपके सामने पूरे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने एग्जाम में जो तो देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करोगे तो वहां पर आइप का बटन दिखाई देगा, उस आइप वाले बटन पे भी क्लिक कर। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनः जागरण का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय, जब आपके सामने मुगल सत्ता है वो आई, मुगल सत्ता में आपके सामने जो क्या क्या मुस्लिम शासकों ने भारत पे क्या क्या राज किया, उस समय समाज में बहुत ज्यादा कुरीतियां फैल चुकी थी। सती प्रथा है ना, उसके बाद में आपके सामने महिलाओं को शिक्षा नहीं दे प्रदान करना, विवाह पुण्य विवाह नहीं, विधवा पुण्य विवाह नहीं करना, आपके सामने जो समाज में जातिवाद जैसी जो व्यवस्था है उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया था। साथ के साथ जैसे अंग्रेज आए तो हम और ज्यादा उत्पीड़ित हो गए। तो हमारे समाज के अंदर इतनी ज्यादा कुरीतियां हो चुकी थी कि एक समाज का एक बहुत ज्यादा बड़ा वर्ग है वो शोषित था। एक समय तक सिर्फ आपके सामने जो वैदिक धर्म है उसमें हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद काल का जो वैदिक काल चलता है वहां पर महिलाओं को आपके सामने पुरुषों के बराबर अधिकार थे। वो मतदान करती थी, वो सभाओं में जाती थी, वो आपके सामने घर के अलावा बाहर के कार्य भी किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उत्तर वैदिक काल की तरफ अपन बढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल के बाद में, तो हम देखते हैं आपके सामने कि महिलाओं की स्थिति पद से बदतर होती चली जाती है। और जैसे मुस्लिम शासक देखने को मिलते हैं उस समय तो पूरी तरीके से अच्छा जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे थी। तो उन सब चीजों के लिए आधुनिक विचारकों का भारतीय समाज में आना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि वो समाज को एक नई दिशा दे सकें, ताकि हम जो आज के समय उस समय और जो जितने भी जो समाज थे आपके सामने वो भारत से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे, शिक्षा में, व्यवस्था में, राजनीतिक दृष्टिकोण में। जहां जो यूरोपीय शासक थे, यूरोपीय सत्ताएं थी, जो हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, चाहे हड़प्पा सभ्यता चाहे वैदिक सभ्यता, उसके कहीं आसपास भी नहीं थी। लेकिन वक्त बीतता चला गया, हमने अपनी परंपराओं में क्या नहीं किया, बदलाव नहीं किया, आधुनिक शिक्षा को नहीं अपनाया, विज्ञान को नहीं, तकनीक को नहीं अपनाया, जिससे हम क्या हो गए, बहुत ज्यादा पिछड़ गए। तो इसी समाज के एक नए समाज की उत्प्रेरणा करने के लिए, एक नए समाज की निर्माण करने के लिए कुछ व्यक्तित्व को योगदान है भारतीय समाज में, उनको हम पढ़ते हैं। उसमें पहले व्यक्तित्व हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जो पुनः जागरण की जो व्यवस्था है उसके अग्रदूत, मतलब वो प्रथम व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। उनके सामाजिक विचारों में सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने 1829 में आपके सामने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा उसको उन्मूलन भी करवा दिया गया, जिसमें आपके सामने जो राजा राम मोहन राय है उनके सबसे ज्यादा योगदान रहा सती प्रथा को हटाने में। क्यों? कोई भी स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद में अगर वो स्वेच्छा से आपके सामने सती होती थी तो वो तो चलो एक सामान्य से उचित बात थी, लेकिन काफी स्त्रियां हैं वो उनकी स्वेच्छा नहीं हुआ करती थी, फिर भी उन्हें जबरदस्ती सती होना पड़ता था। तो इस चीज के लिए उन्होंने पुरजोर आवाज उठाई और उस जो सती प्रथा है उसको खत्म करने का प्रयास किया। और ये सती प्रथा किसकी सहायता से? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको हटाया गया।
अगले वाला पॉइंट आपके सामने बाल विवाह का निषेध करना। साथ के साथ हमारे समाज में बहुत छोटी आयु में ही जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिसके सामने आगे के समय जो समाज में जो जो महिलाओं की स्थिति है वो इससे अच्छी नहीं हुआ करती थी। विधवा पुण्य विवाह के वो पुण्य समर्थक थे और उनका मानना था अगर कोई विधवा हो जाती है कोई महिला, उसका पुण्य विवाह भी करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक प्रकार की आवाज उठाई, जिसमें पर्दा प्रथा की महिलाएं आपके सामने पर्दा को क्यों लगा कर रखें, यह आज के समय भी प्रथा देखने को मिलती है। बहु विवाह, एक से अधिक विवाह, जहां पर पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह करते थे, इन सब चीजों पर भी उन्होंने पुरजोर आवाज उठाई। उनके द्वारा स्त्री शिक्षा व स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार दिलाने की भी वकालत की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्त्रियां महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले और उन्हें शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार मिले, इस चीज के लिए भी उन्होंने क्या किया, बहुत से कार्य किए। उन्होंने महिलाओं के लिए को जागरूक किया, महिलाओं को समझाया कि आपको अपने समाज में अगर ऊपर उठना है तो आपको शिक्षा प्राप्त करना होगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी था कि उस समाज के जो समाज है उसमें पुरुषों को इतना जागरूक किया जा सके कि वो अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकलने दें और उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित करें। उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था लोगों को जागरूक करने के लिए। उन्होंने समझाया जो यूरोपीय सभ्यताएं हैं वो किस तरीके से विकसित हो रही हैं, हमें भी जो महिलाएं हैं उनको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा अगर हमें भी शिक्षित होना है तो, हमें भी अगर उतना आपके सामने विकसित होना है तो। उनके धार्मिक विचारों में एकेश्वरवाद का बल दिया। उन्होंने किस बात पर जोर दिया कि धर्म है उसमें सिर्फ एक ही ईश्वर की सत्ता होती है, जहां पे जो ईश्वर है वो आपके सामने क्या होता है, एक ही होता है। बाकी आप जो मूर्ति पूजा है जहां पे अलग अलग रूपों में ईश्वर को देखते हो, उनका उन्होंने पुरजोर क्या दिया, विरोध करने का प्रयास किया। मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने सभी जो धर्म है उसकी मूल एकता पर विश्वास किया। उस समय हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विवेचना, एक बहुत बड़ी कमी यह भी दिखाई देती थी, जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू जो लोग हुआ करते थे उनको परेशान किया, उनको उत्पीड़ित करने का कार्य किया। जहां पर जो अंग्रेज है इन्होंने दोनों को बांटने के लिए खूब प्रयास किया, हिंदू और मुस्लिम लोगों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया, अलग अलग प्रकार के आपके सामने कार्य किए। इससे हिंदू और मुस्लिम धर्म है सिर्फ जातिवादी और महिलाएं के विरुद्ध ही आपके सामने जो अत्याचार नहीं देखने को मिलता था, धार्मिक स्तर पे भी ये भेदभाव और जो आपके सामने उत्पीड़न देखने को मिलता था। तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा कि सभी धर्म है उसका मूल तत्व, अगर मूल एकता की बात करें तो वो क्या है, मानवता। मानवता मतलब हर व्यक्ति है उसको किस प्रकार से रहना चाहिए, सभी व्यक्तियों को आपके सामने मिलजुल कर रहना चाहिए, यही मूल तत्व है उनका। उन्होंने ईसाई धर्म के जो त्रिमूर्तिवाद का विरोध किया। उन्होंने ऐसा ही नहीं कि हिंदू धर्म की जो कमियां है उसको उजागर करने का प्रयास किया, उन्होंने ईसाई धर्म में भी जो त्रिमूर्तिवाद है उसको उसका भी विरोध किया। उन्होंने ईसा मसीह द्वारा नैतिक उपदेशों का सम्मान किया। देखो समझने का प्रयास किया, उन्होंने किसकी बात की, नैतिकता को आधार बनाया। नैतिकता मतलब उन्होंने बताया चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों की एक बात मुख्यतः उन्होंने क्या कहा, इंसान को अपने जो मानवता के लिए ध्यान देना चाहिए। मतलब आपके लिए अगर आप क्या करते हो, आप सारे दिन भगवान की तो पूजा करते रहते हो, बाहर जब आप निकलते हो तो आप चोरी करते हो, पाखंड करते हो, आप झूठ बोलने से नहीं कतराते हो, तो क्या मतलब है, आप दूसरे व्यक्ति को अपने से जो वर्ग में नीचा है उसको गालियां देते हो, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, कोई मतलब नहीं आपका उस धर्म को अपनाने का, उस धार्मिक पूजा करने का, वो एक बराबर हो गई है। सभी धर्मों का यही लक्ष्य है कि सभी लोग मानवता के साथ एक जगह रहे, एकजुट रहे। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, सभी धर्मों को अपने फायदे के लिए, राजनीतिक या धार्मिक फायदे के लिए सभी लोगों को बांटने का कार्य किया। तो उसमें से उन्होंने जो सब जितने भी धर्म है उसकी जो सबसे अच्छी अच्छी बातें हैं उनको लोगों को बताया। तो उसी तरीके से जो ईसा मसीह ने जो नैतिक उपदेश दिए उसके बारे में आप उनका सम्मान करते थे, वहीं जो त्रिमूर्तिवाद हुआ करता था ईसाई धर्म में उसका उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिससे के माध्यम से उन्होंने जो विधवा विवाह हो गया, आप सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थी उनके ऊपर उन्होंने पूर्व जोर देने का कार्य किया। साथ के साथ उनका लक्ष्य सामाजिक सुधारों के साथ धर्म धार्मिक सुधारों को और भी था।
कि धर्म के अंदर जो कुरीतियां देखने को मिलती हैं, इसी के आधार पे सामाजिक कुरीतियों का भी उत्पन्न होती हैं। तो उनको धर्म में अगर सुधार देखने को मिलेगा तो लोग धीरे धीरे अपने आप खुद में सुधार करना शुरू कर देंगे, जिसका उद्देश्य बुद्धिवाद नैतिक सिद्धांतों पर आधारित एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करनी थी। उनका उद्देश्य भी अकबर की तरह, जैसे अकबर ने आपके सामने जो धर्म की स्थापना की थी, उसका क्या था, उसका भी लक्ष्य यही था कि सभी धर्मों को, अच्छाइयों को जोड़कर एक ऐसे धर्म की निर्माण किया जाए जो कैसा हो, नैतिक धर्म हो। वही बात इनके द्वारा ब्रह्म समाज में किया गया कि एक इस प्रकार के धर्म की स्थापना की जाए जहां पर सारे सिद्धांत नैतिकता के आधार पर चले। वे पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से समाज में आधुनिकीकरण लाना चाहते थे और धार्मिक और सामाजिक नैतिकता के आधार पर लोगों को नैतिक बनाना चाहते थे। समझ में आ गया आपके सामने राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक व धार्मिक जो विचार है उसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना। अब अपन बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जहां पर अपन पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के जितने भी राजनीतिक विचार और धार्मिक विचार थे उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी काफी बार पूछा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो ज्यादातर आपके सामने वैदिक धर्म को मानते थे। वैदिक धर्म मतलब जो हमारे वेद है उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको वो मानते थे। तो उनके द्वारा कौन सा नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो दिया गया कि हमें एक बार फिर वेदों की जो धार्मिक चीजें बताई गई थी उसमें जो सामाजिक वर्ग था उसी तरीके से हमें अब क्या करना चाहिए, उसी तरीके से हम एक बार फिर उसी धर्म को अपनाना चाहिए, उसी चीजों को, उसी नैतिकता को, उसी कर्मों को, उन्हीं सभी चीजों को अपनाना चाहिए। उसी के माध्यम से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। तो उसी के माध्यम से उन्होंने, उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करने का कार्य किया। इसके आधार पे उनके जो धार्मिक, जो भारतीय समाज पे उनके का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो उनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई, जहां पे आपके सामने जो बात की जाती है किसकी, नैतिकता की बात की जाती है, वेदों की बात की जाती है, वही आपके सामने जो भारतीय समाज उस पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनके धार्मिक विचारों में वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को पुनः स्थापना पर बल दिया। उनका विचार यही था कि जो हमारे जो वैदिक धर्म है उसमें जो शुद्धिकरण देखने को मिलता था, जहाँ पे ना ज्यादा कर्मकांड की बात होती थी, ना धर्म की धार्मिक विवेचना होती थी, महिलाएं भी बहुत अच्छे से जीवन जीती थी, पुरुषों को भी अधिकार थे, महिलाओं को भी अधिकार थे, सब अपना एक अच्छे से जीवन जी रहे थे। उसी जीवन को एक बार फिर से हमें जीना चाहिए, उसी पर उन्होंने ज्यादा जोर व बल दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड व बलि प्रथा का पुरोहितवाद का खंडन किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो मूर्ति पूजा जो समाज के अंदर जो देखने को मिलती थी, मूर्ति पूजा को सब कुछ मान लिया था, उसी मूर्ति पूजा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अवतारवाद, जो ईश्वर है, भगवान कृष्ण, भगवान जो शिव है, भगवान आपके सामने ब्रह्मा है, भगवान राम है, ये जो, और जो आपके सामने ईसाई हो गया, यहीं पर आपके सामने पैगंबर जो मुस्लिम धर्म में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका खास जोर था हिंदू धर्म पे। उन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म में जो अवतारवाद देखने को मिलता है उसको उनको पूर्वजोर विरोध करते थे। वो अवतारवाद पर विश्वास नहीं करते थे, वो एकेश्वरवाद को मानते थे कि ईश्वर इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। वो कर्मकांड, बलि प्रथा और पुरोहितवाद का भी खंडन करते थे। कर्मकांड जैसे कि आपके सामने यज्ञ करना, दान करना, तीर्थ करना, ये सब चीजें जो हमारे समाज को जिन्होंने कमजोर बना दिया था और समाज का सिर्फ एक वर्ग है उसको इन्होंने पोषित करने का कार्य किया है। क्यों भाई, ब्राह्मण समाज है वो आपके सामने सारी की सारी चीजें करता था, बाकी के समाज है वो उनको इस चीज का इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। ये आज के समय सभी चीजें बदल गई है, लेकिन उस समय चीजें तो यही थी। तो इससे क्या हुआ करता था, जो समाज का वैश्य और शूद्र वर्ग था उसको आपके सामने जो धार्मिक चीजों से दूर रखा जाता था, और सिर्फ समाज में क्षत्रिय और आपके सामने जो ब्राह्मण समाज है उसको ही धर्म, धार्मिक शिक्षा लेना, शिक्षा को प्रदान करना उनका अधिकार था। तो इस प्रकार के जो कर्मकांड जैसी व्यवस्थाएं थी उसका वो पुरजोर विरोध करते थे। वो बलि प्रथा और पुरोहितवाद का भी खंडन करते थे। वो जो बलि दे दी जाती थी, चाहे जानवरों की हो गई, काफी बार इंसानों की भी बलि देखने को मिलती थी, उन सब चीजों का वो खंडन करते थे। वो एकेश्वरवाद, वो सिर्फ निर्गम ब्रह्मा का समर्थक थे। वो किसको मानते थे कि ईश्वर सिर्फ एक है, सत्ता सिर्फ एक है, और मानते थे कि वेदों में समस्त ज्ञान था। उनका ज्यादा जोर कहां पर रहता था, वेदों की तरफ रहता था। उनका यही मानना था वेदों में जो चीजें बताई गई हैं वही चीजें सत्य हैं, उसी के आधार पे संसार चलता है।
उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए धर्म को शुद्ध रूप को जानने के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि अगर हमें समाज की इन कुरीतियों को दूर करना है तो हमें धर्म की वास्तविकता को जानना होगा कि धर्म क्या कहता है, हमारे जो हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म की स्थापना किस प्रकार से हुई, हमें इन सब चीजों को जानना होगा। जब आप इन सब चीजों को जानोगे तो ये समाज की कुरीतियां वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। उनके राजनीतिक विचारों से स्वराज, स्वशासन और स्वदेशी पर जोर दिया और उन्होंने सिर्फ धार्मिक सुधारों की बात नहीं की, बल्कि उनके विचारों में उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के भी बहुत प्रयास किए। उनके द्वारा स्वराज मतलब स्वशासन, हमारे लोगों द्वारा शासन करने की बात की गई, और स्वदेशी, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो हमारे देश की निर्मित हो, उन वही चीजें अपन पहने, उन्हीं सब चीजों को अपन अपनाए, उसका ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया। वो विदेशी चीजों से ज्यादा भारतीय शिक्षा पर प्रदान करने का ज्यादा मानते थे। वे मानते थे कि भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए। उनका इसी चीजों पर ज्यादा जोर रहता था कि भारतीय लोगों को ही भारतीय शासन पर ज्यादा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और विदेशी शासन को अस्वीकार बताया। उन्होंने क्या कहा, लोगों में अपनी धार्मिक सुधारों के माध्यम से, अपने जो वो डिबेट किया करते थे आपके सामने, उनके माध्यम से, उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो विदेशी सत्ता है, जो हमारे समाज में आई सिर्फ व्यापार करने के लिए थी अंग्रेजी सत्ता, लेकिन आज उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर रूप से हमें गुलाम बना दिया है। इस सत्ता को हमें उखाड़ कर फेंकना है, हम भारतीय लोगों पर भारतीय लोगों का ही राज होना चाहिए। हालांकि उनका राजनीतिक दर्शन अप्रत्यक्ष था, फिर भी उन्होंने अन्यायपूर्ण व नैतिक शासन का समर्थन दिया। उन्होंने राजनीति की जो बात की, वो इनसे लगभग, राजनीति से उनका इतना ज्यादा ताल्लुकात नहीं था, राजनीति को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजनीति को कैसा बताया, राजनीति अन्यायपूर्ण होनी चाहिए, सभी लोगों को न्याय होना चाहिए और नैतिक शासन होना चाहिए, जहां पर नैतिकता की संस्कार, जो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो जनता है, उसकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उनकी अधिकतर बातें आपके सामने नैतिक सिद्धांतों पर आधारित थी। तो उन्होंने जितनी भी बातें की, जितने भी सिद्धांत दिए, वो मुख्यतः नैतिकता के ऊपर जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार, हिंदी भाषा के प्रयोग और सामाजिक एकता पर बल दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था जितनी ज्यादा शिक्षा होगी उतना ही ज्यादा समाज शिक्षित होगा, उतना ही ज्यादा समाज विकसित होगा। शिक्षित होगा तो विकसित होगा, उसका नारा भी उनका था। हिंदी भाषा के प्रयोग पे जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी में सिर्फ स्वदेशी का नारा नहीं दिया, बल्कि हिंदी भाषा को अपनाने पर जोर दिया, उसके प्रयोग पे जोर दिया और सामाजिक एकता पे। चाहे आप किसी धर्म के व्यक्ति हो, किसी जाति के व्यक्ति हो, बटोगे तो आपके सामने आपका शोषण होगा, एक रहोगे, संगठित रहोगे तो आपका शोषण होना बहुत मुश्किल है। इस चीज पे उन्होंने सामाजिक एकता पर भी जोर देने का कार्य किया। समझ में आ गया विस्तार पूर्वक आपको? तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगले वाले पॉइंटों की बात करें, ज्योतिबाई फुले के जो सामाजिक सुधार संबंधी विचार थे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने का कार्य करेंगे अपन। ज्योतिबाई फुले महाराष्ट्र की एक अग्रणी समाज सुधारक थी। अगर हम जो ज्योतिबाई फुले, अगर उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि वो महाराष्ट्र की एक सबसे समाज सुधारकों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें सबसे प्रमुख नाम, सबसे प्रबलता से, सबसे मुखर रूप से जिस व्यक्तित्व का नाम आएगा वो ज्योतिबाई फुले का आएगा। उन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया, जो दलित है, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिनको धार्मिक उनके पास अधिकार नहीं है कि वो धर्म को अपना सकते हैं, अपने पूजा कर सकते हैं, सामाजिक जगह पे आप पानी पी सकते हैं, अलग अलग प्रकार की उनके खिलाफ भ्रांतियां फैलाई गई थी। उनके उत्थान के लिए और महिलाओं को जहां पर घर तक सीमित रखा गया था, जहां उन्हें पढ़ने का, शिक्षित होने का, समाज में कोई कार्य करने का, अपने घर का मुखिया बनने का अधिकार नहीं था, उन दोनों जो समाज का सबसे उत्पीड़ित वर्ग था उसको समाज में आगे लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया। उनके सामाजिक सुधार संबंधित विचार मुख्य आधार जाति व्यवस्था व पितृसत्ता का उन्मूलन था। उन्होंने जो समाज में सुधारों की बात की वो किसके आधार पे की, एक तो जाति प्रथा है, वो हमारे समाज की एक सड़ी गली प्रथा थी। आज के समय भी वो प्रथा देखने को मिलती है, जिसने समाज को पूरे को क्या कर दिया था,
पूरे को एक तरीके से करप्ट कर दिया था, पूरे समाज में एक भ्रष्ट व्यवस्था को उत्पन्न कर दिया था। साथ के साथ जो पितृ सत्ता है, जहां पर पुरुष को ही परिवार का मुखिया बनने का, पुरुष को ही आपके सामने वो सारे अधिकार हुआ करते थे, चाहे सामाजिक, राजनीतिक या समाज में लेने का, घर से बाहर निकल कर कार्य करने का, हर अधिकार किसको थे? पुरुषों को थे। महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देखने को मिलते थे। उन सब चीजों को इन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के आधार पर समझने का प्रयास किए। उन्होंने क्या क्या प्रयास किया? पहला था जाति प्रथा का विरोध करना। फुले ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। तो ज्योतिबाई फुले, उन्होंने जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था देखने को मिलती थी, उसका उन्होंने जातिगत भेदभाव भी देखने को मिलता था, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। मतलब जो ब्राह्मणवादी सोच थी, उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा लेने का अधिकार था, वही शिक्षित हो सकते थे, वो उनके द्वारा समाज को संचालित किया जाता था, वही महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। शूद्र और वैश्य जो वर्ग हुआ करता था, उनको उत्पीड़ित किया जाता था, उनको समाज में बराबरी का हक नहीं था, वो बराबर बैठ नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। तो इसी को ब्राह्मणवादी सोच के नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिबाई फुले के विचार है उनको, और उन्हीं के द्वारा मुख्यतः आपके सामने जातिगत जो भेदभाव देखने को मिलती थी, उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपने गुलामगिरी जैसे ग्रंथों के माध्यम से दलित व शूद्र और अति शूद्र हैं उनका शोषण पे बात की। तो जो आपके सामने उन्होंने गुलामगिरी एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें दलितों की किस प्रकार की जो आपके सामने व्यवस्था है, दलितों की क्या हालत है, उसके बारे में उन्होंने बताया। किस प्रकार से उनका शोषण होता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, और अपने अधिकार है, जो दलितों के क्या क्या अधिकार हैं, उसके जागरूकता के बारे में बताया, कैसे उन्हें जागरूक होना चाहिए, कैसे अगर वो शिक्षित होंगे तो उनके बारे में उन्हें वो अधिकार मिलेंगे जो जिस अधिकारों के लिए एक मौलिक अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति के पास वो मुख्य अधिकार होने चाहिए। वे जातिहीन व सामंतवादी समाज के समर्थक थे। वो किसको मानते थे कि जाति एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहें, कोई जाति नहीं देखने को मिले, सभी लोगों के पास बराबरी का हक हो। सामंतवादी सभी लोग समानता के साथ रहें, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं देखने को मिले। अगला पॉइंट आपके सामने शिक्षा का महत्व है। उन्होंने दलित महिलाओं के शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। तो उनके द्वारा जो दलित जो वर्ग था और महिलाएं थी, उनके शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर देने का प्रयास किया। 1848 में उनके द्वारा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ रहकर भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। तो उन्होंने सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं की शिक्षा के लिए भी उनके द्वारा प्रमुख कार्य किए गए। उसमें से उनका प्रमुख पहला योगदान अगर हम जो देखें, 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर, उनके द्वारा मतलब उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने पहला विद्यालय खोला। किसका? शिक्षा, स्त्री शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। उस समय महिलाओं को शिक्षा के अधिकार नहीं हुआ करते थे, उनका पूरा जोर समाज में विरोध देखने को मिला। समाज का हर वर्ग ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोह का ना ध्यान रखा। समाज में उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षित करने के लिए अपनी स्कूल खोलने का कार्य किया और महिलाओं को जागरूक किया कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए। फुले का मानना था कि शिक्षा के दलित और स्त्रियों के शोषण को मुक्ति दिला सकती है। उनका यह मानना था शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है, वो उपकरण है जिसके माध्यम से चाहे दलित वर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे और कोई वर्ग हो जो शोषित हो रहा है, सिर्फ शिक्षा ही उस वर्ग को शोषित होने से बचा सकती है। अगर आप शोषित होते हो, अपने अधिकारों के बारे में जानते हो, जो व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जान जाता है, जो वर्ग ये जान जाता है कि मैं गुलाम हो रहा हूं, तो वो उसी दिन गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल जाता है। तो उनके द्वारा यही बताया गया कि शिक्षा है वो सबसे प्रमुख उपकरण है जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं या और कोई वर्ग है उसको शोषण से हटाया जा सकता है। अगला उनके द्वारा जो मुख्य बात कही गई वो है स्त्री पुरुष समानता। फुले ने स्त्री पुरुष के जो समानता उसके प्रबल पक्षधार थे। तो उन्होंने ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो स्त्री व पुरुष हैं उन दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने विधवा पुण्य विवाह का समर्थन किया और उन्होंने किस चीज की बात की कि महिलाएं हैं उनका विधवा, अगर उनकी वो विधवा हो जाए तो उनका पुण्य विवाह होना चाहिए, और बाल विवाह जैसी जो प्रथाएं देखने को मिलते हैं उस पर उन्होंने पुनर्जोर विरोध करने का प्रयास किया। उन्होंने विधवाओं के लिए आपके सामने आश्रम भी खोले, और उन्होंने क्या क्या जो विधवाएं हुआ करती थी उनके लिए आश्रम भी खोले गए उनके द्वारा।
ताकि जो विधवा महिलाएं हैं उनको समाज में तिरस्कारित रूप में देखा जाता है वो नहीं हो, और उनको क्या हो सके, वो उस आश्रम में रह सकें, वो एक सामान्य जीवन जैसा जीवन जी सकें। उन्होंने एक अलग समाज की स्थापना करने का प्रयास किया 1873 में। तो उनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो ज्योतिबाई फुले है, इन्होंने अपने धार्मिक विचारों के आधार पे, जहां पे एक वर्गहीन समाज था, महिलाओं को शिक्षा मिल सके, इस प्रकार का जो समाज है उसको सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है। उस समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले द्वारा की गई, जिनका उद्देश्य था दलित व निम्न जातियों को न्याय दिलाना। उनका क्या उद्देश्य था? मुख्य रूप से दलित समाज है और जो आपके सामने जो नीची जातियां हैं उनको सामाजिक रूप से अधिकार मिल सके, वो शिक्षित हो सके, और आपके सामने जो आर्थिक रूप से भी क्या हो सके, उनकी रक्षा हो सके, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया। अगले वाला पॉइंट है किसानों का अधिकार। उन्होंने किसानों को भी शोषण का भी विरोध किया। उन्होंने क्या किया? किसानों के जो शोषण है उसका भी विरोध करने का प्रयास किया। उन्होंने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया? उनके जितने भी अधिकार हुआ करते थे उसके लिए उन्होंने संघर्ष करने का प्रयास किया। ज्योतिबाई फुले को आधुनिक जो भारत है उसमें सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बना। तो ज्योतिबाई फुले है, उसमें उन्होंने समाज में सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, सभी लोगों को समानता मिल सके, और मानव अधिकार में आंदोलन की वो क्या मिल सके, प्रमुख प्रेरणा का स्रोत मिल सके। तो यही है ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो सामाजिक सुधार संबंधित विचारों के संबंधित जितने भी विचार थे मैंने विस्तार पूर्वक बताए हैं। धन्यवाद।